बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि नाइन्थ का जो इंग्लिश का पेपर है वो कैसे चेक होता है, कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं और जो चेक करने वाले हैं वो कैसे आपके मार्क्स काटते हैं या कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर दिए जाते हैं। चूँकि मैं मार्किंग कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, तो मैंने जो नोट किया ना उसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना के स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। अच्छा, नाइन्थ का जो इंग्लिश का पेपर है ना उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, और आप लोगों को पता है वो 19 नंबर का होता है, 19 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। और उसमें स्टूडेंट्स किस तरह की गलतियाँ करते हैं, मसलन जो जब हम चेक करते हैं तो उसमें जो नोट करते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। पहली गलती ये करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अपना पेपर कोड ही नहीं लिखते, और अगर एक स्टूडेंट्स अपना पेपर कोड नहीं लिखता तो जो एग्ज़ामिनर है वो कैसे आपका पेपर चेक करेगा। मसलन बोर्ड के रूल के मुताबिक तो ये है कि आपके चारों जो पेपर कोड है उसके मुताबिक पेपर चेक किया जाए और जिसके ज़्यादा नंबर बनते हैं वो आपको दे दिए जाए। लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्यों आपका इतना चारों पेपर कोड चेक करेगा, और उतनी देर में वो 4-5 पेपर चेक कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एक कोड आपका कोई भी लगा के आपका पेपर चेक कर लेंगे। मसलन आपका पेपर कोड कोई और था और उसने कोई और लिख के आपका पेपर चेक कर दिया है, तो आपके तो नंबर इफेक्ट होंगे। मसलन आपके अगर 15 नंबर बनते हैं तो पेपर कोड गलत होने की वजह से आपके 7 नंबर आएंगे। तो इस वजह से ये जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, पेपर कोड ही नहीं लिखते, ये सबसे ज़्यादा आपके नंबर इफेक्ट करता है। अगर आप पेपर कोड नहीं लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो अपनी तरफ से तो पेपर कोड लगा के, 4 पेपर कोड होते हैं उसमें से एक लगा के आपका पेपर चेक कर देगा। क्योंकि अगर चारों चेक करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और चूँकि उसने तो पैसे लेने हैं एक पेपर के, तो वो तो कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा पेपर चेक करूँ। और दूसरी गलती क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी क्या होती है कि अगर एक स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ में 10 उसको आते हैं तो वो 10 तो बबल फिल कर देगा और बाकी छोड़ देते हैं। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपको नहीं भी आते तो आप बबल फिल करें, हो सकता है आपके 2-4 ठीक हो जाएं तो नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सारे बबल फिल करें। अच्छा, दूसरी जो तीसरी मिस्टेक आती है ना स्टूडेंट्स की, वो देखा है कि एक भी बबल फिल नहीं किया होता, यानी कि पेपर जब सामने आता है तो एक भी स्टूडेंट्स ने एक भी बबल फिल नहीं की होती। तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो क्वेश्चन मिलता है ना वो उसी में टिक लगा देते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो तो एग्जामिनर के पास आना ही नहीं है चेक होने के लिए, तो इसलिए आपने बबल फिल करेंगे तो आपको नंबर मिलने हैं, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलने। और जो चौथी मिस्टेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मसलन एक की 5 क्वेश्चन नंबर है तो उसकी बी ऑप्शन ठीक है, तो बाद में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये तो सी ठीक है, तो उसको काट के फिर सी फिल कर देते हैं। तो इस तरह के नंबर नहीं मिलते, वो काट दिए जाते हैं। लिहाजा आप पहले ही सोच कर वही बबल फिल करें जो ठीक है, दोबारा करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं दिए जाते। तो ये तो है जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं आपके एमसीक्यूज में। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन होते हैं जो बुक में से आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 7 होते हैं, और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं उनमें से 8 होते हैं, सॉरी, तो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 5। अच्छा, उसमें स्टूडेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं, मसलन 5 आपने करने हैं तो स्टूडेंट्स को आता है पहला 5वां क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह आता है, तो वो क्या करेगा, 5 क्वेश्चन नंबर यानी कि 5वां कर रहा है लेकिन उसको नंबरिंग पहली अपनी तरफ से चेंज कर देगा, यानी कि उसको क्वेश्चन नंबर पहला कर देगा और क्वेश्चन 5वां कर रहा है। इसमें 2 सूरत हाल है, या तो आप क्वेश्चन लिखें, यानी कि अगर क्वेश्चन लिखा, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियोट, तो आप वो क्वेश्चन लिख दें और उसके नीचे उसका आंसर कर दें। अगर आपने नंबरिंग लगानी है तो फिर नंबरिंग आपको एग्जैक्ट जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी हुई है वही लगाए। फॉर एग्जांपल अगर आप 5वां क्वेश्चन पहले करते हैं तो उसको 5वां नंबर ही दें, क्योंकि एग्जामिनर आपको फिर नंबर के हिसाब से चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन 5वां किया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है, तो उसने यही समझना है कि आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ है और वो गलत है, वो इररेलेवेंट है, वो आपको काट देगा। तो दूसरा जो स्टूडेंट जिनके नंबर कम आते हैं ना मार्किंग में, वो होते हैं कि वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी लिख देते हैं। अब 9th या 10th में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप 5-10 लाइनों का क्वेश्चन लिखें, आप टू दी पॉइंट और करेक्ट क्वेश्चन लिखें। ये नंबर आपको कैसे दिए जाते हैं, मसलन अगर एक स्टूडेंट्स ने, उसका एक नंबर होता है कंटेंट का,
यानी कि उसका रेलिवेंट कंटेंट है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और 1 नंबर आपका होता है ग्रामर का और उसमें स्पेलिंग्स का। मसलन अगर आपने रेलिवेंट लिखा हुआ है लेकिन आपकी ग्रामर या स्पेलिंग गलत है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इरेलीवेंट लिखा हुआ है, बेशक ग्रामेटिकली और आपकी स्पेलिंग ठीक भी हैं, तो फिर आपको 0 नंबर मार्क किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियोट, और आपने पैट्रियटिज्म को डिफाइन कर दिया क्वेश्चन में, तो वो आपका इरेलीवेंट क्वेश्चन होगा आंसर, तो उसको 1 भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपका कंटेंट आपका रेलिवेंट होगा, ग्रामर की गलती हो, स्पेलिंग की गलती हो, तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपके मार्क होता है पेपर क्वेश्चन जो होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट जो दूसरी मेजर मिस्टेक करते हैं ये सवाल अटैम्प्ट करने में, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चन एक जगह पे कर देता है और उसके आगे समरी लिख दी और फिर जाके 2 कर दिए, फिर आगे कोई और सवाल कर दिया, एक जाके फिर एंड पे कर दिया। तो इस तरह जो एग्जामिनर होता है पेपर चेक करने होता है, अब मैं फॉर एग्जांपल पेपर चेक कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चन किए हुए हैं तो मैंने उसको 6 नंबर लगा के उसको फाइनल लगा दूंगा, और आगे मैं जाऊंगा तो उसने एक और किया हुआ है, मैं फिर वो नंबर काटूंगा, फिर उसको उसके नंबर दूंगा आगे। तो इस तरह जो एग्जामिनर है वो इरिटेट होगा और आपके नंबर इफेक्ट होंगे। इसलिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक ही जगह पे अटैम्प्ट करें, तो यही बेहतर है। और इसको आपका जो आंसर शीट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको फिल नहीं कर सकते पूरी को, तो इसलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह पे दें। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपकी ट्रांसलेशन का, यानी कि आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके 3 पैराग्राफ्स आपको आते हैं इंग्लिश में और आपने उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन लिखनी होती है, 2 की आपने लिखनी होती है। और इसमें स्टूडेंट्स या तो वो जोज नंबर लिख दें, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल तीसरे की ट्रांसलेशन करनी है तो 3 नंबर जोड़ दें और उसकी ट्रांसलेशन लिख दें। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पहले इंग्लिश का पैरा पूरा लिखते हैं और फिर उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ जोज नंबर या क्वेश्चन नंबर दें और उसकी ट्रांसलेशन कर दें। इस तरह इंग्लिश लिखने से आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा और बाकी पेपर फैक्ट होगा, उसका कोई नंबर नहीं होते और वो इमेज इतना अच्छा नहीं पड़ता। आपका पहले इंग्लिश लिखें फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें, ये आपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही करनी होती है। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन आपका होता है समरी का और ये होता है 5 नंबर का। अच्छा, इसमें जो इस पर मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक समरी लिखी हुई है 5 सफ़ों की, यानी कि जो एक्स्ट्रा आदमी स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली टीचर उनको याद करवाते हैं कि मुश्किल वर्ड यूज़ होते हैं और आप 5-6 सफ़े की समरी लिखी होती है ताकि स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आएँ। ये याद रखें कि समरी का समरी का मतलब ये होता है कि जो आपकी पोएम है, जो शेर है, बस उन्हीं की समरी आपने लिखनी होती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देते हैं कहानियाँ या रेफरेंस। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा ट्राई अगेन समरी आई हुई थी और स्टूडेंट्स ने एक तो एडिसन का वाक़या लिखा हुआ था कि एडिसन इतनी बार फेल हुआ और फिर वो इतनी दफ़ा फेल होकर सक्सेसफुल हुआ, और फिर एक किंग ब्रूस है उसका वाक़या लिखा हुआ था, वो कितनी दफ़ा वो हारा, और फिर वो मकड़ी वाला वाक़या। ये आपको इरेलीवेंट चीज़ें हैं, ये याद रख लें कि जब मार्किंग होती है तो उसमें जो मीटिंग होती है या उसमें जो ट्रेनिंग देते हैं वो यही देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स ने समरी में इरेलीवेंट लिखा होता है तो आप उसको डिस्करेज करें, यानी कि उसको नंबर कम दें, ज़्यादा नहीं दें। इसलिए अगर आपने टू दी पॉइंट और करेक्ट समरी लिखी हुई है 10 लाइनों की, ये आइडियल समरी है, तो आपको पूरे 5 नंबर आएंगे। और एक स्टूडेंट्स ने 10 सफ़े या 5 सफ़े लिखे हुए हैं और उसमें 2 मिस्टेक्स आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स अपनी तरफ से तो सही लिखता है लेकिन वो मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की लिखते हुए या कोई, तो उसके नंबर 3 आएंगे। और जो इस तरह रेफरेंस, ये याद रख लें कि समरी में रेफरेंस नहीं देते, अगर आपने रेफरेंस देना है तो एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो समरी है इसमें रेफरेंस नहीं देना, सिर्फ समरी लिखनी है और शॉर्ट लिखनी है, टू दी पॉइंट लिखनी है, उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। अक्सर पेपर ऐसे आते हैं कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनका एक भी नंबर नहीं कटा हुआ कहीं से भी, पूरी अच्छी तरह पेपर अटैम्प्ट किया होता है, लेकिन समरी चूँकि 5 सफ़े लिखे हुए हैं
इरेलीवेंट लिखी हुई है, रेफरेंस दिए हुए हैं, उनके फिर नंबर काटने पड़ते हैं, वो 2 या 3 नंबर आते हैं। तो ये बाकायदा बोर्ड भी इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर स्टूडेंट्स इरेलीवेंट लिखता है उसको आप डिस्करेज करें, और बोर्ड के रूल के मुताबिक ही एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक करना होता है। इसके आगे आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन होता है, ये आपके ईडियम्स होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और ये भी 5 नंबर के होते हैं, यानी कि एक जुमला जो अगर आप करेक्ट बनाएंगे तो 1 नंबर का होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स या टीचर क्या करवाते हैं, वो एक ही करवा देते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, आगे वो वर्ड लिख देते हैं, या आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ, आगे वर्ड लिख देते हैं। तो ये बोर्ड की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह जुमला बनाता है तो उसको 0 मार्क मिलेगा, उसके नंबर नहीं मिलते। तो इसकी बजाय आप खुद से बना लें, मे भी आपका ठीक हो जाए जुमला, और अगर आप इस तरह बनाएंगे तो उसका 0 नंबर मिलता है और उसके नंबर नहीं दिए जाते। लिहाजा इस तरह के जुमले बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, नंबर 6 आपका क्वेश्चन होता है लेटर का। अच्छा, ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इस पे मैं स्पेशली ख़ास तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब लेटर आपका कैसे चेक होता है, मसलन अगर आपने एड्रेस ठीक लिखा, मसलन एग्ज़ामिनेशन हॉल या सिटी ABC, ये सही लिखा हुआ है तो 1 नंबर इसका है। उसके आगे डेट अगर एग्जैक्ट सही लिखी हुई है तो 1 नंबर उसका होता है। आगे आपने डियर ब्रदर या डियर फादर या जिसको भी लेटर है वो सही लिखा होता है, 1 नंबर इसका है, यानी कि 3 नंबर तो ये है। आगे 1 नंबर आपके एंड पे जो आप डियर अफेक्शनेटली या ये लिखते हैं तो 1 नंबर इसका होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट लिख देते हैं और आगे जो हम बॉडी होती है वहाँ लाइनें लगा के छोड़ देते हैं खाली। ये याद रख लें कि अगर आपने एग्जामिनेशन और सिटी ABC सारा ड्रेस ठीक लिखा हुआ है एंड पे भी, और बॉडी आपने नहीं लिखी, उसको लाइनें लगा के खाली छोड़ा हुआ है, तो आपको ऊपर वाले नंबर भी नहीं मिलेंगे, वो 0 नंबर मिलेंगे। ये याद रख लें। या आपने बॉडी में इरेलीवेंट लिखा हुआ है, यानी कि लेटर कोई और, लेटर फादर को आया है तो आपने मदर के नाम का लेटर जो पहला है वो लिख दिया, तो फिर भी आपको 0 नंबर मिल रहा है। हाँ, अगर आपने लेटर उसको एग्जामिनेशन और ये सारा ठीक लिखा हुआ है और बॉडी आपको नहीं आती, आपने अपनी तरफ से 3-4 जुमले लिख दिए जो ग्रामेटिकली गलत है लेकिन वो रेलिवेंट है, उसके नंबर आपको 0 आ जाएंगे, और ऊपर वाले बाकी जो 4 नंबर हैं वो आ जाएंगे आपको। इसलिए अगर आपने लेटर लिखना है तो बॉडी को खाली नहीं छोड़ना, उस पर 2 लाइनें लिख दें, 3 लाइनें लिख दें, वो वर्ड ही लिख दें। मसलन जैसे आया हुआ है कि अपने दोस्त की मुबारकबाद दें, तो आप कह दें आई कांग्रेचुलेट यू, इतना भी लिख दें तो फिर भी आपको जो बाकी 4 नंबर हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉडी को खाली छोड़ देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं लिखते तो आपको नंबर 0 मिलेगा, उसके नंबर नहीं मिलते। ये होता है कंप्रीहेंशन पैरा। आप लोगों को पता है ये 10 नंबर का होता है, बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है उसके, यानी कि ये हाईएस्ट मार्क्स का होता है, और इसमें एक स्टूडेंट अक्सर नंबर ले लेते हैं। लेकिन इसमें मिस्टेक कौन सी करते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कैसे ये चेक होता है। मसलन कंप्रीहेंशन एक पैरा दिया जाता है और नीचे क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आपने पैरे में से ढूंढ कर ही देने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं तो वो तो स्टूडेंट्स की मर्ज़ी होती है। लेकिन बोर्ड की तरफ से अब इंस्ट्रक्शन ये होती हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स ने पैरे के अंदर से आंसर लिखा हुआ है, सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं, अगर वो रेलिवेंट लिखा हुआ है तो उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि वो नंबर आप नहीं काट सकते। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो पेपर सेटर है वो क्या करता है, वो क्वेश्चन की तरतीब चेंज कर देता है, यानी कि पहला क्वेश्चन वो स्किप कर देगा, वो दे देगा 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स ने रट्टा लगाया हुआ है, याद किया हुआ है, वो 2 का आंसर पहले वाला लिख देगा। इस तरह वो तरतीब चेंज होगी तो उसके पूरे के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये मोस्टली एक्सपीरियंस हमें आता है चेक करते हुए। यानी कि या उसने तीसरा क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो स्टूडेंट तो एक तरतीब वाइज लिखती जाएगा, यानी कि उसने पहले का आंसर पहले ही लिख दिया, दूसरे का और तीसरे का आंसर उसने चूंकि तीसरा क्वेश्चन स्किप किया हुआ है तो आगे 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो 4 नंबर का तीसरे का आंसर लिख देगा और आगे उसकी तरतीब चेंज हो जाएगी और सारे उसके गलत हो जाएंगे। इसलिए ये आपने ध्यान से
चेक करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप किया हुआ है, वो आपने छोड़ना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पाँच जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। इस वजह से गलत हो जाते हैं कि उनकी तरतीब चेंज हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पास करवाता है। अच्छा, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन होता है, उसमें उर्दू के सेंटेंसेज होते हैं, उनकी आपने इंग्लिश बनानी होती है। ये भी 5 नंबर का होता है और एक सेंटेंस अगर आपने सही बनाया हुआ है तो 1 नंबर आपको मिलता है। और इसके अल्टरनेटिव में कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर वो कह देता है कि 10 लाइनें लिखें, 10 सेंटेंस छोटे से बना लें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है या उर्दू मीडियम है? तो लिहाजा अगर कोई भी स्टूडेंट्स वो सवाल अटैम्प्ट कर दे, यानी कि वो जैसे पाकिस्तानी वूमन है, उस पर वो कहता है 10 जुमले लिखें, तो अगर कोई उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी वो अगर 10 जुमले लिखता है तो उसको भी नंबर मिलते हैं। लिहाजा आप इसका अल्टरनेटिव लिख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट लिखते हैं तो उसके नंबर उसे मिल जाते हैं। तो लिहाजा इस पर अगर आपको उर्दू के जो जुमले हैं उनकी इंग्लिश नहीं बना सकते तो आप उसका अल्टरनेटिव लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक है उस पर 10 जुमले छोटे से अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं, तो उसके नंबर 2, 3, 4 आ जाते हैं। लिहाजा आप वो अल्टरनेटिव सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, जो एंड पे क्वेश्चन आपका 8 नंबर होता है वो भी आपको पता है 5 नंबर का होता है और वो पैसे वाइज का होता है। और पैसे वाइज में भी वो क्या करता है कि 2-3 एक्टिव वाइज की फिक्रें दे देता है और 1-2 वो पैसे वाइज के दे देता है, जो स्टूडेंट्स को मोस्टली डिस्टर्ब करते हैं। तो इसको हल करते हुए आप क्या करें कि आप रफ पे उसको अगर एक्टिव पैसे वाइज है उसको एक्टिव वाइज बना लें और फिर वो आप असल पे कर लें। मोस्टली ये स्टूडेंट्स का गलत होता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी ये नहीं कर पाते कि पैसे वाइज को एक्टिव वाइज में चेंज नहीं कर पाते। एक्टिव वाइज को पैसे वाइज में तो आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो इसके 5 नंबर होते हैं और अगर एक आपने फिक्रा या पैसे वाइज ठीक बनाया हुआ है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह आपके ये पेपर चेक होते हैं। तो ये मैं समझ रहा था कि ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं। एक तो समरी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आप टू दी पॉइंट समरी करें। हमेशा वो स्टूडेंट्स नंबर ज़्यादा लेते हैं जो टू दी पॉइंट लिखते हैं और करेक्ट लिखते हैं। ज़्यादा लेंथी लिखने से या मुश्किल वर्ड यूज़ करने से मार्क्स आपके नहीं आते। यानी कि बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि एक स्टूडेंट ने बड़े मुश्किल लफ्ज़ यूज़ किए हुए हैं और बड़ा लेंथी लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स जुमले बनाए हुए हैं तो उनको ज़्यादा नंबर दें, ऐसे नहीं होता। अगर आपने ग्रामेटिकली करेक्ट जुमला लिखा हुआ है तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, चाहे वो आपने आसान लफ्ज़ यूज़ किए हुए हैं। इसलिए समरी जो है ये मोस्टली मुझे ख़ास तौर पे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि समरी में रेफरेंस नहीं लिखने होते, आपने टू दी पॉइंट लिखनी है और फिर ही नंबर आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो 10th इंग्लिश का पेपर है वो कैसे आपका चेक होता है और कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स आते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।